हेलो गाइस, प्रतीक हियर। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आई है हार्डी चोपन की तरफ से। तो हार्डी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फिजिक अपडेट शेयर करी है। अभी हार्डी ओलंपिया से 20 वीक्स आउट है। उस हिसाब से उनकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही है। ऑफ सीजन में इतना ज्यादा आउट ऑफ शेप नहीं हुए हैं। शोल्डर्स और आर्म्स काफी सॉलिड लग रहे हैं। मुझे उनके राइट लेग और लेफ्ट लेग में साइज का डिफरेंस लगा। राइट लेग की जो आउटर स्वीप होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम लगता है। हार्डी की वेस्ट लाइन काफी ब्लॉकी हो गई है, पर बाकी फिजिक काफी सही है। सो लेट्स सी हार्डी इन 2020 ओलंपिया। तो नेक्स्ट न्यूज है भुवन चौहान की तरफ से। उन्होंने 8 वीक्स आउट अपनी एक फिजिक अपडेट शेयर करी है। अब जिसको पता नहीं है कि भुवन चौहान किस शो में कम्पीट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा ये वीडियो देख लीजिए। भुवन चौहान इस अपडेट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, खास करके उनके शोल्डर्स। उनके बॉडी का वन ऑफ द बेस्ट बॉडी पार्ट है। शोल्डर्स काफी राउंड और बड़े लग रहे हैं। आर्म्स में भी काफी इंप्रूवमेंट्स हैं। एब्स और ऑब्लिक्स ऑन पॉइंट हैं, पर चेस्ट की साइज का प्रॉब्लम अभी भी है। अब इसमें भुवन तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक जेनेटिक्स का ही हिस्सा है। अब हमें 8 वीक्स के बाद देखना होगा कि भुवन पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी बेहतर फिजिक लाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है जुनैद कलीवाला की तरफ से। तो जुनैद को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो कोई सप्लीमेंट ब्रांड क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लगभग जुनैद मार्च से कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो इसी को क्लियर करते हुए जुनैद ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट करी। तो चलिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा उसे सुन लेते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप कोई सप्लीमेंट ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहे हो और क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आप कोई कंपनी ज्वाइन करे हो नहीं करे हो। मैं आप लोगों को एक क्लियर अपडेट देना चाहता हूँ, बिकॉज इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैंने सोचा एक स्टोरी बना के दे देता हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट वन अप न्यूट्रिशन के साथ में मार्च में ख़त्म हो गया था और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी रीज़न की वजह से ख़त्म हुआ था। दे आर अमेजिंग कंपनी, दे हैव अमेजिंग प्रोडक्ट, बट उनके जो नेक्स्ट प्लान थे वो कुछ अलग थे, मेरे जो नेक्स्ट प्लान थे वो अलग थे। तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में हमने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया। रही बात मैंने कौन सी कंपनी को प्रमोट ज्वाइन किया है या नहीं किया है, पिछले मार्च में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5वां महीना है आज। मैं काफ़ी सारे ब्रांड के टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी सारे ऑफ़र्स भी आए हैं। जैसे अगर आप में से कुछ लोग जो मेरे ब्लॉग देखते हो तो उनको पता है, और कभी कभी मैं स्टोरी पे भी डालता हूँ, मैंने काफ़ी ब्रांड्स को पिछले 4-5 महीने में ट्राई कर चुका हूँ। और मैं अभी तक के सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन किया, नो ऑफेंस, सारे के सारे ब्रांड्स अपनी जगह पे अच्छे हैं, तो मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, बट मेरा एक हमेशा से ये रहा है कि जो भी ब्रांड को मैं प्रमोट करूँ वो मुझे सेटिस्फैक्शन देना चाहिए, मुझे उसके रिज़ल्ट दिखने चाहिए। बिकॉज़ अगर मैं कोई ब्रांड को प्रमोट करता हूँ तो जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं और जितने लोग मुझे जानते हैं वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे देखने पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनके जो बहुत ही मेहनत के पैसे रहते हैं वो वेस्ट हो जाए, या फिर उनको ऐसा लगे कि जुनैद ने क्या क्या बता दिया और हमारा पैसा वेस्ट हो गया। इसके लिए अभी तक के 5 महीने हो गए मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, और काफ़ी सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद में अभी मैंने कुछ 2 या 3 कंपनी ऐसी है जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करी है, और बहुत ही जल्द वो 2 या 3 जो भी कंपनी मैंने शॉर्ट लिस्ट करी है उसके अंदर से मैं कोई भी एक कंपनी को फाइनल करूँगा, और जैसे ही फाइनल हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो बस यही अपडेट देना चाहता था, मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी है। तो नेक्स्ट न्यूज है ल्यूक सैंडो की डेथ को लेकर चली कंट्रोवर्सी के बारे में। तो 3 दिन पहले ल्यूक सैंडो का बर्थडे था, और ल्यूक के गुजर जाने के बाद से उनका इंस्टाग्राम पूरी तरह से डीएक्टिवेट था, ऑब्वियसली। पर बर्थडे के दिन उस पर एक पोस्ट डाला गया, उसी की वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ये जो पोस्ट डाला गया था वो एक उनका फैमिली मेंबर था, पर उस फैमिली मेंबर ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, और इस पोस्ट में एक शॉकिंग बात बोली गई। ल्यूक सैंडो की डेथ हार्ट फेल्यूर की वजह से हुई है, ना कि सुसाइड। अब इसके बाद ल्यूक सैंडो की डेथ आखिरकार हुई कैसे, इस पर चर्चा शुरू हो गई। क्या सुसाइड सिर्फ एक अफवाह थी? फिर क्यों फ्लेक्स लुइस जैसे बड़े एथलीट इसे फैला रहे थे? अगर हार्ट फेल्यूर था तो फैमिली ने उसी वक्त रिएक्ट क्यों नहीं किया? इसी की वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, जरूर कमेंट करना। तो टेम्पा प्रो होने के बाद से मेरे मन में एक बात बार बार आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ और इस पर आपका ओपिनियन जान लेता हूँ। बात यह थी कि ओलंपिया, आईएफबीबी, एनपीसी इतने बड़े ब्रांड होकर ये जो प्रो शोज होते हैं, या फिर ओलंपिया, आर्नोल्ड क्लासिक जैसे बड़े शोज होते हैं, इनके लाइव स्ट्रीमिंग एक ही ऐप पर या फिर एक ही वेबसाइट पर क्यों नहीं अरेंज करता? क्या दिक्कत है ओलंपिया जैसे बड़े ब्रांड को? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार ऐसे ऐप क्यों नहीं निकालता? आप पैसे चार्ज कर लो ना यार।
$20-30 चार्ज कर लो, उसमें कम से कम बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट हर घर तक तो पहुंच जाएगा। और हर कंट्री में बॉडी बिल्डिंग फैंस हैं, क्या वो इस ऐप की सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदेंगे? आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कोई परमानेंट ऐप या वेबसाइट बनानी चाहिए? तो नेक्स्ट न्यूज है राजेश यादव की तरफ से। तो राजेश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और उसके कैप्शन में लिखा, सून विल स्टार्ट प्रेप फॉर माई फर्स्ट प्रो शो। मतलब राजेश जल्द ही अपने फर्स्ट एवर प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं। तो अब हमें देखना होगा राजेश और उनके कोच मिलकर किस प्रो शो को चूज करते हैं। तो लास्ट न्यूज है डेनिस जेम्स की तरफ से। तो 54 की एज में डेनिस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फिजिक अपडेट शेयर करी है। उसमें उनका करंट वेट 235 LBS है। डेनिस ने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी एक हेल्दी फिजिक मेंटेन करी है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करना। अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड कोई न्यूज है तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।